नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का टाइमिंग क्या रहा। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रहा। 1206 ईस्वी से लेके 1526 तक जो है दिल्ली सल्तनत रहा। उसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे। गुलाम वंश जो 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। फिर खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। फिर तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक। फिर सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी और अंत में लोधी वंश जो 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। उसके बाद बाबर आ गया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो दिल्ली सल्तनत का जो समय है वो 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक का है। अब हम पढ़ेंगे पहले गुलाम वंश के बारे में, जो कि जिसका टाइमिंग है 1206 से लेके 1290 तक भारत में गुलाम वंश था। इसे मामलुक वंश भी कहते हैं। उसमें सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली का पहला तुर्क शासक और तुर्की राज्य का संस्थापक था। इसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठा। उसके बाद इल्तुतमिश जिसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। उसके बाद रजिया और फिर नासिरुद्दीन महमूद। उसके बाद बलवन, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, देन उसके बाद मुइजुद्दीन बहराम, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह और उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद बुगरा खां। उसके बाद शहजादा मोहम्मद और फिर केकुबाद और कयुमार्स। तो गुलाम वंश रहा 1206 से 1290। इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, कब कौन किसके बाद में आया। अभी हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इनका कार्यकाल, इनका शासनकाल रहा 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। ये दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक और तुर्किस्तान निवासी थे। तुर्की जनजाति के थे और शुरू से इन्होंने कुरान पढ़ना सीख लिया था, इसलिए कुरान खां के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। ऐबक को बचपन में पूर्वोत्तर ईरान के निशापुर के मुख्य काजी फखरुद्दीन के हाथ एक दास के रूप में बेच दिया गया और यहीं से उन्होंने फखरुद्दीन के पास ही उन्होंने घुड़सवारी और तीरंदाजी सीखी। बाद में फखरुद्दीन काजी के बाद मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया। योग्य सैनिक होने के कारण मोहम्मद गौरी ने उसे अमीर आखूर नियुक्त किया है। अमीर आखूर मीन्स शाही घुड़साल का अधिकारी। योग्यता के बल पर ही गौरी ने उसे सेनापति बनाया और गौरी की महत्वपूर्ण जो विजय थी उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने साथ दिया। बाद में ऐबक ने गौर, बमियान, गजनी और तराइन के युद्ध में भी गौरी का सहायता करी, उसे सेवा दी। इसलिए उसने खुश होकर कुतुबुद्दीन ऐबक को कुहराम और समाना का प्रशासक नियुक्त किया। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं, कहाँ का प्रशासक नियुक्त किया, कुहराम और समाना का। 1192 से लेके 1206 ईस्वी तक वो गौरी के प्रतिनिधि के रूप में, मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित प्रदेशों का उसने प्रशासन संभाला, उत्तरी भारत का एरिया संभाला। और 1206 ईस्वी में खोखरों के दमन के बाद गौरी ने उसे औपचारिक रूप से मलिक और भारतीय प्रांतों का वली अहद यानी उत्तराधिकारी नियुक्त किया। यानी 1206 के बाद उसको मोहम्मद गौरी ने उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया और 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक वो गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत का शासन संभाल रहा था। गौरी की मृत्यु के बाद 25 जून 1206 ईस्वी में ऐबक का औपचारिक राज्यारोहण हुआ लाहौर में। लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाई। शुरू में वो मलिक और सिपह सालार के रूप में उसने शासन संभाला। 1206 ईस्वी में सुल्तान से उसे सिंहासन, छत्र, दुर्वास, नक्कार और पताका ये सब प्राप्त करके सुल्तान की पदवी उसने धारण करी। मतलब सुल्तान की पदवी धारण करने के लिए उसे ये सब चीजें सुल्तान से मिलनी चाहिए होती थी। दिल्ली सल्तनत की स्वतंत्र सत्ता जो उसने स्थापित करी वो 1208 में स्थापित करी और इनके गुरु उन्होंने बनाए। कुतुबुद्दीन के जो गुरु थे वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। ये भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। उसके कुतुबुद्दीन ऐबक के साम्राज्य में कौन कौन से उसके द्वारा अधीन किए गए क्षेत्र थे, ये मैंने मैप के द्वारा भी समझाया आपको। सत्ता प्राप्ति के लिए कुतुबुद्दीन का यल्दोज, नासिरुद्दीन कुबाचा, यल्दोज और नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ तथा बंगाल और बिहार के खिलजियों के साथ, बंगाल और बिहार के खिलजियों के साथ उसका त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। यानी यहाँ पर और ये यल्दोज और कुबाचा के साथ उसका त्रिकोणीय संघर्ष हुआ सत्ता प्राप्ति के लिए। सत्ता से पहले उसके अधीन क्षेत्र कौन कौन से थे, इस वाले एरिया में ये पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक का साम्राज्य है।
इसमें मुल्तान, उच्च, नहरवाला, सियालकोट, लाहौर, आपको जैसा मैप में दिख रहा है, तबर हिंद, तराइन, अजमेर, हांसी, कुहराम, सरस्वती, मेरठ, दिल्ली, बदायूं, भैरा, कन्नौज, बनारस, कालिंजर, अवध और मालवा, और उत्तर पश्चिमी सीमा से मध्य भारत तक का जो क्षेत्र था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन था। इसके अलावा पूर्वी भारत में इस वाले हिस्से में बंगाल और बिहार भी उसके क्षेत्र में थे। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का साम्राज्य है, जो थोड़ा मैप के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। ये मैप जो आप देख रहे हैं ये मुस्लिम इंडिया का है। इसमें जो डार्क पिंक वाला जो हिस्सा है ये आपको दिख रहा है, ये पूरा जो डार्क पिंक वाला, मतलब ये पिंक से भी जो डार्क पिंक वाला हिस्सा है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का साम्राज्य है। उसके बाद ये जो उससे थोड़ा जो लाइट वाला जो हिस्सा है यहां से लेके यहां तक, ये पूरा एरिया जो था वो इल्तुतमिश के अधीन था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बैठा गद्दी पर। इससे यहां से लेके यहां तक भारत पर ये पूरा उसके अधीन था, ये वाला एरिया। उसके बाद ये जो थोड़ा सा लाइट हिस्सा दिख रहा है, इससे थोड़ा लाइट वाला हिस्सा आप जब देख रहे हैं मैप के अंदर, ये पूरा एरिया यहां से लेके यहां तक, मतलब ये हिस्सा तो था ही अलाउद्दीन खिलजी के पास, पर ये वाला हिस्सा भी अलाउद्दीन खिलजी ने कवर किया। उसके बाद इससे भी लाइट वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पूरा पोर्शन, ये यहां से लेके यहां तक, तो ये पूरा जो हिस्सा था वो मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन था। ये पूरा जो इंडिया का ये वाला पोर्शन है जिसमें ये वाला हिस्सा भी कवर हो गया, ये मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन था। आप ये ऑरेंज वाली लाइन देख रहे हैं, ये विजयनगर साम्राज्य की सीमा है, ये विजयनगर वाला एरिया है। यहाँ जो ये लाइट ग्रीन है ये तैमूर आक्रमण को दर्शाता है, तैमूर ने भारत पे जो आक्रमण किया, ये लाइट ग्रीन वाली लाइन। और जो ये डार्क ग्रीन वाली जो लाइन है, ये डार्क ग्रीन आप जो देख रहे हैं, ये मोहम्मद गौरी के अधीन वाला क्षेत्र थी। ये पूरा एरिया जो है वो पूरा जो मैप है ये मुस्लिम इंडिया को दिखाता है कि कहाँ कहाँ पर दिल्ली सल्तनत में किस किसने कहाँ कहाँ कितने एरिया पर अधिकार करा था। कुतुबुद्दीन ऐबक का योगदान, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी उसने, और काफी दानवीय और उदार होने के कारण उसे लाख बख्श की भी उपाधि धारण करी थी। लाख बख्श के नाम से भी फेमस था। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं। साहित्य और कला का भी संरक्षक था, और फर्रुख मुदीर और हसन निजामी जो थे उसके दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे। ये छोटी छोटी चीजें कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप ध्यान रख के इसका अध्ययन करें। उसने 2 मस्जिदें बनाई थी दिल्ली में, कुबतुल इस्लाम और एक अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। 2 मस्जिदें बनाई दिल्ली में, कुबतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, और मैं अभी पिक्चर के माध्यम से भी आपको बताऊंगी। और उसने अपने गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार की 1 मंजिल का निर्माण कराया। उसके बाद इसे इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन का दामाद था, उसने पूरा किया। और इन दोनों के गुरु एक ही थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन की मृत्यु नवंबर 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हो गई। ये कुतुब मीनार आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करी और इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया, और ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में इसकी पहली मंजिल बनाई गई। ये कुबतुल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है ये इस तरीके से दिखती है, ये अंदर वाला पोर्शन है। 2 पिक्चर के माध्यम से बताने की कोशिश करी है मैंने। ये 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर में, ये मेन गेट है इसका इस तरीके से, और इस गेट का जूमिंग ये वाला पार्ट है। ये जिस तरीके से पत्थरों पे नक्काशी करके डिजाइन और पैटर्न बना रखे हैं, कितनी मेहनत से ये सब बनाए हुए हैं, तो ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।